हेलो गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 8C का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। जैसा कि हम आगे बढ़ते रहे हैं, हमने कल क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था, जिसमें से आज हम 18 से शुरू करेंगे। तो देखिए, 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का है tan 26/cot 64, जो कि बहुत सिंपल होता है और हर साल आपके बोर्ड पेपर में 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न ये आता है। जैसा कि हमने आपको चैप्टर 8C का जब एग्जाम्पल करवाया था तो उसमें भी बताया था आपको 1 नंबर अवश्य आएगा। 1 नंबर फिक्स है, आप इसे लिखकर रख लीजिए। तो देखिए, tan को हम चेंज करते हैं तो ये है tan, और हमेशा किसमें से घटाएंगे 90 माइनस नीचे वाला है 64 और अपान cot 64, फिर बराबर tan को चेंज करते हैं तो cot होता है cot और थीटा के स्थान पर आपका 64 बटे फिर cot 64। या आप ऐसे याद कर लीजिए, अगर नीचे cot है तो ऊपर को जब भी चेंज करेंगे तो नीचे ही वाला हमेशा आएगा। अगर यहाँ पर cos है तो ऊपर sin होगा, तो sin को चेंज करेंगे cos आएगा, cos को चेंज करेंगे तो sin आएगा, tan को चेंज करेंगे cot आएगा, cot को चेंज करेंगे tan आएगा, sec को चेंज करेंगे cosec आएगा और cosec को चेंज करेंगे तो sec आएगा। अब ये दोनों कैंसिल, आंसर आपका आ गया A। तो ये आप एक बात याद रख लीजिए, अगर आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे दिखाई दिया, चाहे वहां साइन हो, कॉस हो, टैन हो, जो दिखाई दिया, तो आपको आंख मूंद कर जहां पर एक दिखाई दे ऑप्शन में वहीं पर टिक लगाना है। इसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन 18 का पार्ट नंबर 2। तो ये आपका कॉसेक है, तो इसे हम चेंज कर रहे हैं। तो कॉसेक को लिखेंगे क्या, कॉसेक 90 माइनस, चेंज करने का मतलब हमेशा 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 90 माइनस हमने बताया था जो उसके साथ होगा थीटा, सेकंड वाला वही लिखते हैं। तो ये हो गया 59, फिर माइनस का सेक 59, फिर हमने बताया अभी कॉसेक का होता है सेक, तो ये हो गया सेक और थीटा के स्थान पर 59 और माइनस फिर सेक 59। तो फिर उसी प्रकार से जैसे कि आप किसी को 1 रुपया दे रहे हैं और 1 रुपया फिर उससे ले रहे हैं वापस, तो उसके पास बताइए 0 रुपया बचेगा। तो इसी प्रकार ये है, तो ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 0। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं 18 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 आपका दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान, उसके बाद कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। जैसा कि इसे हमें इस प्रकार से चेंज करना है कि जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाए। जैसा कि हमने आपको एक सूत्र बताया था 8B में, सूत्र क्या था, सूत्र ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र हमने बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात जो थीटा है वो हमारा दोनों समान होना चाहिए, अर्थात इक्वल होना चाहिए। तो आइए इसे चेंज करते हैं। तो पहले इसमें सूत्र में साइन है, तो साइन वाला जैसे है वैसे रिपीट कर देंगे। तो हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब ये वाले साइन को चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस, अब तक हम इसे चेंज करते थे तो ये कोड लिखते थे, लेकिन अब इसे चेंज कर रहे हैं तो ये वाला लिखेंगे 63 बटे, इसी प्रकार नीचे अब देखिए यहाँ पर कॉस है लेकिन सूत्र में क्या है आपका साइन, तो इसलिए कॉस को चेंज कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस
सेकेंड वाला थीटा 73, फिर प्लस ये वाला उतार देंगे वैसे, तो इतना आपको आया होगा। अब देखिए ये फिर साइन स्क्वायर 63 रिपीट होगा, प्लस साइन बराबर होता है कॉस के और स्क्वायर हो गया ये 63 बटे ये भी कॉस का होता है साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर और थीटा के स्थान पर 73 प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 रिपीट हो गया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया 1 और अपान फिर ये साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात 1, और 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात आपका आंसर हो गया 1। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो ये फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा फार्मूला है। देखिए साइन साइन कॉस 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 साइन साइन, यहाँ पर पहले साइन ए होगा फिर कॉस बी, अब जस्ट उसी का उल्टा यहाँ बी कॉस के साथ था तो अब यहाँ ए कॉस के साथ होगा, और यहाँ साइन के साथ ए था तो यहाँ साइन के साथ बी हो जाएगा। तो बस इसी पर रखना है। देखिए थीटा अर्थात ये जो ए है और ये बी है ये थीटा है, तो थीटा के स्थान पे एक 25 है और एक 65 है। क्यों यही दोनों है? क्योंकि दोनों में 25 65 25 65 मिल रहा है, तो इसलिए थीटा के स्थान पर 25 और 65। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए के स्थान पर आपका 25 प्लस बी के स्थान पर आपका 65, इसे दोनों ऐड करेंगे तो साइन 90 और साइन 90 का मान आपका होता है 1, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 8 में बताया था। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे सरल, बहुत ही सरल तरीके से हमने इसे बताया है, आप पूरे यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं इसे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर 3 नंबर में आता है। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का है tan a बराबर cot b। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, क्या करना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए कॉट है, हमने इससे क्वेश्चन और बताए थे, यहाँ पर कॉट है, इसे भी हमें कॉट बनाना है। कॉट बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे डायरेक्ट कॉट लिखेंगे तो कॉट हो गया, और ब्रैकेट में 90 माइनस ए कर देंगे ना, क्योंकि थीटा के स्थान पर ए है, और बराबर ये कॉट हो गया और बी। तो कॉट से कॉट क्या होगा? कैंसिल, लेकिन करेंगे नहीं, ये बचा 90 माइनस ए बराबर बी ना, ये माइनस ए है, इधर जाएगा तो प्लस, तो 90 बराबर ए प्लस बी, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। तो आई होप आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इतना ही छोटा है लेकिन आता है पेपर में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है? 20 आपसे कहा कि sec 4a बराबर होगा किसके? cosec ब्रैकेट में a माइनस 20 डिग्री के। हाँ, जहां 4a न्यून कोण है
और ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, 0 से ज्यादा 90 से कम, अर्थात ये जो हमारा टर्म दिया है, सवाल दिया है 90 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि न्यून कोण तो 90 तक जाएगा, तो मतलब ये 90 के बराबर हो, 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 91 हुआ तो वो न्यून कोण नहीं रह जाएगा, तो ये 90 के बराबर होगा। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और दूसरा आपको जैसे सॉल्व होगा बोर्ड के लिए वैसे भी बताएंगे। तो पहले बोर्ड की टाइप देखिए, तो यहाँ पर देखिए कॉसेक है, तो सेक को हमें क्या बनाना है, कॉसेक, तो इसलिए सेक को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉसेक। उसके बाद 90 में से हमेशा घटाएंगे, माइनस थीटा के स्थान पर अब आपका क्या है 4a, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a ब्रैकेट, ये हो गया कॉसेक a माइनस 20। इतना आया आपको समझ में। अब ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, लेकिन काटा नहीं जाएगा, बचा क्या 90 माइनस 4a बराबर यहाँ पर बचा a माइनस 20। तो ये माइनस का 4a है उधर जाएगा, प्लस का 4a, और ये माइनस का 20 है इधर आएगा तो प्लस का 20, तो ये हो गया 90 प्लस 20 इक्वल टू, ये उधर गया तो हो गया a प्लस 4a। 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5a। हमने कल बताया था एक चर हो एक अचर हो तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये इधर आएगा तो गुणा भाग होगा, तो a बराबर आपका 110/5, इससे कैंसिल करेंगे तो a बराबर आपका 22 डिग्री आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर जिसमें a का मान पूछा था, तो a का मान आ गया, तो आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक जो चुटकियों में सॉल्व होगा। हमने क्या बताया, ये सारे टर्म जो होंगे 90 के बराबर होंगे, तो देखिए यहाँ पर थीटा थीटा हम ले लेंगे, इससे हमें नहीं मतलब है, थीटा लेंगे, चाहे जैसे भी ऐसा यहाँ साइन हो कॉस हो चाहे जैसा भी हो, बस थीटा से हमें मतलब है। तो थीटा के स्थान पर आपका क्या है 4a, और ये थीटा के स्थान पर क्या है प्लस a माइनस 20 और बराबर होगा 90 के, हमने बताया ना 90 के बराबर होगा, इन दोनों का योग बराबर 90 डिग्री। तो देखिए ये a 4a जुड़कर 5a और ये माइनस 20 उधर जाएगा तो 110 हो जाएगा जुड़ने पर, और ये इससे कैंसिल होगा, a बराबर आ गया आपका 22 अंश। तो आई होप आपको यह ट्रिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अनेकों ट्रिक आपको बताएंगे अगर आप हमारे चैनल को ग्रोथ करवाएंगे, तो ऐसे अनेकों ट्रिक हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपको कहा है ABC त्रिभुज ABC अंतःकोण है और दिखाइए कि, मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है साइन B प्लस C, साइन B प्लस C बटे 2 बराबर है कॉस A बटे 2 के, कॉस A बटे 2 के, जो कि 20 नंबर 1 है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कहा है त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180, यहाँ लिख देंगे। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों, यहां पर लिख लीजिएगा अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए
हमें यहाँ पर क्या ले आना है, ध्यान से देखिए, BC क्या ले आना है, BC बराबर के इस तरफ अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में हमें BC ले आना है। तो इसलिए BC को यहीं पर रहने देंगे और इस A को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें क्या ले आना है, A। तो ये हो गया B प्लस C बराबर 180 माइनस A। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए बटे 2 भी दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, बोथ आर डिवाइडेड बाई 2, बोथ आर डिवाइडेड बाई 2 अर्थात दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो ये हो गया B प्लस C बटे 2 बराबर 180 माइनस A बटे 2, इतना आया। अब देखिए हमें बराबर की उस तरफ कॉस ले आना है, लेकिन इस तरफ साइन ले आना है। अब बात इसमें फंसती है, क्या करें, तो इसलिए अगर हम यहां जब साइन ले लेंगे तो जब इधर भी साइन ले लेंगे तो साइन अभी 90 डिग्री ये बन जाएगा 2 से डिवाइड होकर, तो आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेंगे ना, कॉस इसलिए नहीं लिया जाता। तो अब लिखेंगे बोथ आर गिवन साइन, तो साइन ले रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे साइन, उसके बाद B प्लस C बटे 2 बराबर यहां पर लिखेंगे साइन, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 माइनस, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा A बटे 2। तो आई होप आपको इतना आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। ये साइन तो ज्यों का त्यों रिपीट हो जाएगा, साइन B प्लस C बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर, हमने आपको फॉर्मूला बताया है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। तो ये चेंज हो गया आपका कॉस में, और थीटा के स्थान पर क्या है आपका A बटे 2, तो ये हो गया A बटे 2। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन हुआ प्रूफ हुआ जो हमें करना था। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लड़कों के पास या बच्चों के पास इसे शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारे माध्यम से अच्छे अच्छे ट्रिक सीख पाए और पेपर में सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और जल्द से जल्द इसे 1 के तक चैनल को हमारे पहुंचाइए। इसी प्रकार से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।